हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी के लिए एक सुपर फास्ट सीरीज हम डेली कवर करते हैं जिसमें आपको 10 मिनट में टॉप 51 क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। तो आज का टेस्ट नंबर हमारा 42 है। इससे पहले अगर आपने नहीं देखे हैं 41 तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं और उन सब की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। एग्जाम नगरी ऐप डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिएगा, जहां पर आपको एलडीसी की तैयारी करने के लिए बेहतरीन 9000 क्वेश्चन की सीरीज मिलेगी, 10 फुल मॉडल पेपर और ये मॉडल पेपर देने के बाद में आपको 10 प्रैक्टिस सेशन और 40 टॉपिक वाइज सीरीज मिलेगी। अभी एक ऑफर चल रहा है 20% ऑफ का। अगर आप एक कोड यूज करते हैं, कोड आपको यूज करना है फ्री 20 के नाम से, तो 20% आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो लाइक शेयर कर दीजिए और करते हैं शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला इनमें से किस जनजाति में वालर लोक नृत्य प्रसिद्ध है? तो वालर नृत्य ग्रास्य जनजाति का है, ग्रासियों का घूमर कहते हैं। वालर नृत्य है, मादल नृत्य है, कूद नृत्य है, ज्वारा नृत्य है, मौर्य नृत्य है, ठीक है, ये सारे लूर नृत्य है, ये ग्रास्य जनजाति के हैं। भारत में सीमेंट कारखानों की सर्वाधिक संख्या कहां पर है? तो ये तो वैसे कहें तो संख्या आंध्र प्रदेश में ज़्यादा है, लेकिन प्रथम स्थान पर कहें तो राजस्थान उत्पादन के मामले में प्रथम स्थान पर आता है। राजस्थान में कहें तो चित्तौड़गढ़ में, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में सर्वाधिक उत्पादन होता है। पहला आपको पता है कहां पर? लाखेरी बूंदी में पहला कारखाना लगा था। अगला है कि तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहां पर है? ठीक है, तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल जो आता है पर्वतसर नागौर में है, जहां पर इनका प्रसिद्ध क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है। खरनाल में इनका जन्म हुआ था, याद रखेंगे। हालांकि दोनों ही जगह जो है नागौर में आती है। वैशाख कृष्ण तृतीया के दिन जो है वो धींगा गणगौर किस महाराणा के शासनकाल में शुरू हुई थी? एक किस्म तो ये कि धींगा गणगौर का मेला कब आता है? वैशाख कृष्ण तृतीया को, और ये अमर सिंह जी के टाइम पर इसकी शुरुआत हुई थी। राइट आंसर आपका एक है। राजस्थान का जूनागढ़ किला कहां पर है? देखो जूनागढ़ किला तो है बीकानेर में, रायसी ने बनवाया था। आप कमेंट करके बताओ कि जूना महल कहां पर है। हालांकि कल ही एक क्वेश्चन मैंने करवाया था, तो आप कमेंट करके आराम से बता देंगे। अगला कि कौन सी चोटी भगवान विष्णु जी के तारदेव के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? गुरु शिखर चोटी जो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, 1727 मीटर। मीरा ने अपना अंतिम समय कहां पर बिताया था? तो अंतिम समय बिताया द्वारिका में। मीराबाई राजस्थान की राधा पेमल दे, तो राइट आंसर एक है। और प्रत्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? प्रत्यागत में प्रति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, प्रति, तो राइट आंसर आपका बी है। अगला है कि इनमें से कर्मधारय का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो कर्मधारय 16 संख्यावाची हो गया, 16 नहीं है, बाकी तो है, बी आपका सही। अच्छा, इनमें से किस में 2 पद प्रधान होते हैं? तो 2 पद प्रधान किस में होते हैं? काला स्याह, ठीक है, जो काला है जो स्याह है, ठीक है। नील लोहित है, नीला है जो लाल है जो, और मृदुमंद यानी जो मृद है जो मंद है, तो सारे ही हैं, दोनों ही पद प्रधान है इसमें, तो राइट आंसर आपका डी है। अगला है कि किस कर्माक में संधि का गलत प्रयोग हुआ है? तो गलत प्रयोग पहला ही हो गया कि अंतस्ताप का अंत धन स्ताप होता है, ठीक है, अंत धन ताप होता है, सॉरी, तो अंत धन ताप, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ठीक है, तो पहला ही आपका गलत हो गया, बाकी तो सारे आपके सही हैं, एक आपका सही आंसर। अच्छा, चरणदास जी और लालदास जी की साहित्य भाषा क्या है? चरणदास जी और लालदास जी की जो साहित्य है वो मेवाती भाषा में, बी आपके सही। राजस्थान में परमवीर चक्र से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? परमवीर चक्र से सम्मानित है हवलदार मेजर पीरू सिंह जी, एक आपका सही है। अगला कि राजस्थान के किस शहर में कृषि विश्वविद्यालय है? तो कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में, सी आपका सही है। और मालानी आग्नेय शेल समूह के कारण पनपा उद्योग कौन सा है? तो इनसे जालोर का ग्रेनाइट उद्योग, यानी एक आपका सही है। अगला है कि चंबल नदी पर बने 4 बांधों में से पहला बांध जो राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा पर है, यानी जो राजस्थान में नहीं एमपी पे है, गांधी सागर बांध आता है, पहला बांध, बाकी तीनों राजस्थान में है। जाखम डैम यानी जाखम बांध राजस्थान में कहां पर है? जाखम बांध आता है प्रतापगढ़ में, राइट आंसर आपका बी है। और शोषक उद्यानिकी का केंद्रीय शोध संस्थान कहां पर है? तो केंद्रीय उद्यानिकी केंद्रीय शोध संस्थान कहां पर है? बीकानेर में, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सही है। और राजस्थान का राजकोट कहते हैं बीकानेर के लूणकरण संस्थान को, क्यों कहा जाता है? तो राजस्थान का राजकोट मूंगफली उत्पादन की वजह से, क्योंकि यहाँ सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन होता है, एक आपका सही। राजस्थान में सर्वाधिक वन कहां पर है? सबसे ज्यादा वन है उदयपुर में, और अब सब आधार पर करेंगे तो उदयपुर और राजसमंद, सबसे कम है वो चूरू जिले में है। काठ का रेन बसेरा महल राजस्थान के किस जिले में है? तो काठ का रेन बसेरा महल एकमात्र लकड़ी का महल झालावाड़ में, अभी तो ये जल गया है, बी आपका सही।
राजस्थान के राजाओं में कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम की सहायता हेतु राज्य से बाहर गया था? अंग्रेजों की सहायता करने के लिए सेना राजस्थान से बाहर लेके गए थे बीकानेर के शासक, सॉरी, बी आपका सही। असफलता का विपरीत शब्द क्या हो? असफलता का तो सफलता होता है, बिल्कुल आसान सा, तो बी आपका सही है। ठीक है जी, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी आपका सही है। अगला है कि जीवन पथ में समास बताना है। जीवन पथ तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास का उदाहरण एक आपका सही। वीणा पानी शब्द में कौन सा समास है? वीणा पानी, तो इसमें बहुब्रीहि समास है। वीणा है जिसके पानी में, यानी हाथ में, तो सर दीजिए, ये बहुब्रीहि समास है, बी आपका सही। खरा खोटा शब्द में समास कौन सा है? खरा खोटा द्वंद्व समास का उदाहरण है, यानी खरा या खोटा द्वंद्व समास है, एक आपका सही है। और एक खंबा महल के नाम से प्रसिद्ध परेरी मीनार कहाँ पर है? परेरी मीनार मारवाड़ में है, महाराजा अजीत सिंह ने बनवाया था। इसे एक खंबा महल कह दीजिए या परेरी मीनार कह दीजिए। और गुर्जरों का प्रसिद्ध तीर्थस्थल कौन सा है? सवाई भोज का मंदिर आसिफ भीलवाड़ा में, एक आपका सही। बाबा रामदेव जी की माताजी का नाम बताना है, तो मीना दी उनकी माताजी का नाम रहा है। सूड प्रबंध के लेखक कौन है? सूड प्रबंध महाराणा कुंभा जी का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, तो राइट आंसर आपका एक सही है। इनमें से कौन सा राज्य था जिसने मुगलों के विरुद्ध मेवाड़ के महाराणा प्रताप से संधि नहीं की थी? मुगलों के विरुद्ध मेवाड़ के महाराणा प्रताप जी से जोधपुर ने नहीं की थी, जोधपुर मुगलों की दीनता स्वीकार कर चुके थे, बी आपका सही आंसर है। अगला कि अकबर के नवरत्न जिसने बंगाल, उड़ीसा और बिहार में अफगानों के विद्रोह को दबाने में अहम भूमिका निभाई थी, तो कौन सा नवरत्नों में शामिल एकमात्र शासक बीकानेर के उस समय जो राजा मानसिंह प्रथम थे, आमेर के शासक, बी आपका सही है। राजस्थान संभाग के किस राज्य के नरेश ने सबसे पहले भारत में सम्मिलित पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? तो भारत में विलय पत्र पर सबसे पहले अगर कहें, ठीक है, तो बीकानेर के शासक ने किए थे, सबसे पहले बीकानेर के शासक ने किए थे। और सबसे लास्ट में कहें तो किए थे धौलपुर के जो शासक रहे थे। गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार कब हुआ था? मानगढ़ पहाड़ी का जो आंदोलन होता है, ये 17 नवंबर 1913 की घटना थी। भगत आंदोलन का जो सम्मेलन हो रहा था वहां पर। राजपूताना के किस राजघराने ने प्रजामंडल को संरक्षण दे रखा था? प्रजामंडल को संरक्षण कहे तो झालावाड़ वाला, मेन तो झालावाड़ ऑप्शन में है नहीं, तो झालावाड़ और बीकानेर, तो राइट आंसर आपका एक सही है। मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना किसने की थी? मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना जयरानी व्यासी ने की थी, राइट आंसर बी है। और ग्रास्य महिलाओं के द्वारा किए जाने वाला वृत्ताकार नृत्य कौन सा है? तो इनमें से मादल नृत्य है। मादल एक वाद्य यंत्र का नाम होता है, उस वाद्य यंत्र का यूज किया जाता है, तो मादल नृत्य भी कहते हैं इसे। राजस्थान में हस्तशिल्प वस्तुओं को राजस्थान लघु उद्योग निगम जो है वो किस ब्रांड के नाम से उनका विपणन करता है, बेचता है? सिंपल भाषा में कहें तो राजश्री ब्रांड के नाम से, बी आपका सही। राजस्थान में डब्बोक हवाई अड्डा कहां पर है? एयरपोर्ट कहां पर है? डब्बोक एयरपोर्ट कहां पर है? उदयपुर में, झीलों की नगरी में, एक आपका सही। अच्छा, पन्नालाल बारूपाल केनाल की जल स्रोत, ठीक है, कौन सा है? पन्नालाल बारूपाल केनाल जो है ये हरिके बिराज बांध जो है, ठीक है, हरिके बिराज बांध, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक आपका सही है। अगला है कि कुर्जा पक्षी विहार कहां पर है? कुर्जा पक्षी विहार, कुर्जा पक्षी जो है वो खिंचन गांव प्रसिद्ध है इसके लिए। खिंचन गांव है वो राजस्थान के जोधपुर जिले में है, ठीक है, खिंचन गांव जोधपुर जिले में, तो राइट आंसर एक है। बारिश और वारिश युगम शब्द का संयत क्या होगा? बारिश यानी वर्षा, वारिश यानी समुद्र, यानी डी वाला सही है। जगत और जगत शब्द युगम का संयत क्या होगा? ठीक है, तो जगत का मतलब क्या होता है? जगत का मतलब संसार, तो संसार इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है, और इसका जगत का मतलब हो गया कुएं का चबूतरा, यानी डी वाला सही है। अभय और उभय शब्द युगम का संयत क्या हो? अभय यानी जिसको डर ना लगता हो, है, निर्भय जो हो, और उभय यानी दोनों, यानी सी वाला सही है। इनमें से कौन सी नस्ल राजस्थान में ऊंट से संबंधित है? तो ऊंट की नस्ल में कहें तो मेवाती है, डी आपका सही। और किस शासक ने चंदेरी के युद्ध में जिहाद घोषित किया और युद्ध उपरांत राजपूतों की शिरों की मीनार बनाई थी? चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय के और बाबर के बीच में हुआ था, एक आपका सही। चित्तौड़गढ़ के आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ कौन सा कवि था? 1303 का जो आक्रमण होता है अमीर खुसरो उसमें साथ था, एक आपका सही। कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को दी जाती है? विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव, कटिबंधु या विसल देव के नाम से जानते हैं, एक आपका सही। नीमच की छावनी के विद्रोह सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुंचे थे? देवली में। देवली छावनी इसमें टोंक में हुआ करती थी।
डूंगर जी और जवाहर जी किस जिले के रहने वाले थे? तो सीकर के। शेखावाटी एक आपका सही। और महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण कब करवाया था? तो सारंगपुर के युद्ध की जीत के उपलक्ष्य में युद्ध हुआ था 1437 में। तो राइट आंसर आपका एक है। तो ये थे 51 क्वेश्चन। कितने सही किए हैं आपने कमेंट करके बताना है। और रात को डेली 8 बजे हमारा लाइव टेस्ट सीरीज होती है, तो उसको ज्वाइन करना जरूरी है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, जिसका लिंक है परेला आसारानी सर के नाम से। और एग्जाम नगरी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।